अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी, मेरे साथ मौजूद हैं आमना। बोल लेना कभी तो आमना खुद आमना बोल मैंने लेगी। कहा पता नहीं चुप हो गए, मुझे बोलने का मौका दोगे कि नहीं? मैं तो बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो आज तो मैं और ही खामोश हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द स्क्वायर टेबल। जी। ये स्क्वायर टेबल क्यों है ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी ज़रूरी है कि आपका इंट्रोडक्शन कराएं हमारे दो मेहमानों के साथ जिन्होंने आज हमें इस पहली एपिसोड में मेहमान खसूसी जिन्होंने हमें पहली एपिसोड में आज ज्वाइन किया है। आमना, ओवर टू यू। जो बिस्मिल्लाह कर रहे हैं हमारे सीरीज की, और हमारे लिए ऑनर की बात है। ऑनर की बात है। हमारे मुल्क के दो बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स हैं, ना सिर्फ हमारे मुल्क के बल्कि इंटरनेशनल सुपरस्टार। ये खास बात है उनकी दोनों की कि पूरी दुनिया में उनके फैंस हैं जो उनको बड़ा प्यार करते हैं। पूरी दुनिया में उनके बनाए हुए कंटेंट को लोग देखते हैं और बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। सो ये डबली हमारे लिए, और हमारे पर्सनल फेवरेट्स भी हैं। पर्सनल फेवरेट भी हमारे। अच्छा, कोई बायस नहीं है आप लोगों का इनकी तरफ? आपका होगा वैसे। ऑफ कोर्स वी हैव विद मी नन अदर देन, हाँ विद अस, विद मी बोला मैंने, आदत से मजबूर। वी हैव विद अस नन अदर देन टू सुपरस्टार्स ऑफ द पाकिस्तानी फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री, यमुना ज़ैदी एंड हुमायूं सईद। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत साथ तुम लोग की लड़ाई खत्म हो गई। ये चलता रहेगा, मजा आने वाला है। ये चलता रहेगा। ये तो अच्छी बात है। हाँ, आप इकबाल मुन्ना के कैरेक्टर में अभी भी? इकबाल मुन्ना मेरे कैरेक्टर में, इकबाल मुन्ना आपके कैरेक्टर में ऑफ स्क्रीन यू थिंक? हाँ, ऑफ स्क्रीन लाइक हम साथ काफी वक्त साथ रहा जेंटलमैन में, तो समोसा, बाकर खानी, बिस्किट सब चाय में डबो के, नान, हर चीज चाय में, सैंडविच, सो यू नेम इट। अच्छा, सैंडविच ज्यादा हो गया। या हुमायूं में कितना इकबाल मुन्ना कितनी हद तक आपको नजर आता है? इनकी अपनी पर्सनालिटी में तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, वो लोग अक्सर कह रहे हैं जो क्यूटी पाए बन जाता है इकबाल मुन्ना, जिस तरह से क्यूट मोमेंट्स, उसका सारा क्रेडिट लोग हुमायूं को दे रहे हैं, राइटिंग को कम दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हुमायूं रियल लाइफ में क्योंकि इतने क्यूट हैं, वो है असल में। तो यही मेरा सवाल था। हकीकत है। कभी गुस्सा आया हो सेट पे? बिकॉज मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि हुमायूं बहुत काम, बहुत कलेक्टेड, बहुत ही एक जो ठंडे मिजाज के लगते हैं, तो कभी ऐसा सेट पे हुआ कि गुस्सा आपने भाई का वो वाला रुख देखा हो, एज इन जो हमने अभी तक नहीं देखा? बताओ बता दो। अब तो बताना पड़ेगा भाई, अब तो हाँ, अच्छा, अब तो बताना you पड़ेगा। know, एवरी टाइम ये इतने काम, इतने सॉर्टेड हमेशा सेट पे दिखे रहे, तो मैं कहती थी यार ये इतने इंटरनेशनली भी इन्होंने इतना काम किया है, इतने इनके इतने फैंस हैं, इतना इनका नाम है। एक हम लोग सीक्वेंस कर रहे थे जो कि OST का सीक्वेंस था जिसमें गोलियां चल रही थी, उसमें से एक पटाखा निकल के इनके कान पे 3 कट्स लगे और खून बहने लगा। या सो उस पे तो अच्छा, मैंने देखा है गर्मी सर्दी कोट पहना हो सब खड़े रहते हैं, कितना ही टाइम हो जाए काम करवाते, सारा बड़ा कामली काम कराते हैं। उस रश को भी मैनेज करना हो तो ये इकबाल मुन्ना, गार्ड, सिक्योरिटी सब छोड़ के वो खुद भी करा रहे होते थे। लेकिन वो कान आए और वो उसके बाद he left the set और वो जरा थोड़ी सीरियसनेस सी हो गई थी। तो मुझे गुस्सा आ गया पहली बार गुस्सा आया, मैंने पहली दफा देखा। इसमें देखिए, एक तो ये कि मुझे दर्द भी हुआ, तकलीफ हो रही थी, मेरे अभी भी निशान है, अगर और से देखें तो अभी 2 महीने हो गए, शायद महीना हो गया। तो वो उन्होंने गलत जगह पे लगाया हुआ था, यहाँ आई लाइन पे नहीं होना चाहिए था, वो लगा हुआ नहीं होना चाहिए था, वो ऊपर या नीचे लगा। तो पहले तो नहीं आया मुझे गुस्सा, पहले तो मैंने जो सना समीना में बैठे थे, मैंने उनको बोला मेरा देखो कान है कि नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है इतनी सीटियां बज रही हैं, अच्छा, कान तो नहीं उड़ गया, कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। खैर वो 2-3 कट्स थे जो उस वक्त ज्यादा लग रहे थे, शुक्र है कि कोई और खतरे वाली बात नहीं थी। लेकिन गुस्सा मुझे इस बात पे है कि जब मेरे जो थॉट आई ना कि यार ये क्यों लगाया मुझे, क्योंकि इन्होंने मेरे आई लाइन पे लगाया हुआ था। फिर मैंने उनको जरा बोला कि ये कोई तरीका नहीं है। लाइक द टीम जो एक्शन की हैंडलिंग टीम थी, और उस सीन में मेरे हाथ बांधे हुए थे टेबल कुर्सी के साथ, सारी टीम हुमायूं के इर्द गिर्द, और मैं वहां पे कुर्सी पे, मुझे इतना ऑकवर्ड लगे कि वो सब केयर शो कर रहे हैं और मैं हाथ बांध के बैठी हूँ। फिर वो सारी वो बातें जो दुनिया कहाँ से कहाँ गुजर चली गई है, तुम लोग यही पटाखे लगाते हो, 100 साल पुराने हैं, फलाना फलाना। तो मैं जरा गुस्से में आ गया, लेकिन खैर वो बहुत मेहनत से काम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम बस आ गया गुस्सा। फिर ठीक हो गया, 10
15 मिनट में मैं वैनिटी में गया, उसको साफ ऑफ किया, जब देखा मेरा कान वान ठीक है, आवाज आ मैंने रही शूट है। करवाई, वैसा नहीं कि मैं कोई डिसकंटिन्यू कर गया, तो शूट करवाई क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था जो कि होना था। अच्छा मैं आप जी प्लीज आपको कौन रोक आप बोलते रहेंगे आप लिटरली आपने ये सवाल पूछा था। इसका So cute. जेंटलमैन का जो पूरा सेट था और पूरी शूट थी वो बड़ी हटके है फ्रॉम जनरली जो हम टेलीविजन पे देखते हैं और ये आजकल वाकई के हटके 2-3 है। और ये वाकई है। तो ये मुश्किल था, आसान था आप लोगों के लिए, आपने इतना काम किया, इतना बॉडी ऑफ वर्क है, तो ये एक्टर्स के लिए एक्साइटिंग है या प्रॉब्लमैटिक है कि उफ अब गर्मी सर्दी आउटडोर शूट ख्वारी, या चैलेंज अच्छा लगता है? देखिए गर्मी होना तो बिल्कुल एक्साइटिंग नहीं है, नहीं है। हाँ गर्मी होना बहुत तकलीफ दे मेरे लिए, सबके लिए शायद, इनके लिए मेरे लिए ज्यादा। ज़्यादा तो और मुझे तो गर्मी नहीं से मुझसे नहीं, मुझे लाइनें भूल जाती हैं क्योंकि वो इतना स्ट्रेस हो जाता है, जो भी पसीना आप बार बार साफ करें और पसीने छूट रहे, वैसे लाइनों से अलग पसीने छूट रहे होते हैं तो उससे ज़्यादा छूटते हैं गर्मी से, तो गर्मी मुझे प्रॉब्लम करती है और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों को करती है। ये एक मैंने लड़की देखी है अलग, जो कि गर्मी हो कुछ हो ये ऐसे यूं रहती है, उसको कोई मसला नहीं है, उसको सीन की इतनी पड़ी है कि चाहे गर्मी पसीने आ रहे नो प्रॉब्लम, जो मैंने देखा ये बड़ी बात है और वैसे। बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने रिसेंटली बोला भी ना उनके और टेंट्रम्स उस तरह के नहीं है सेट के ऊपर आ यार ये खुद इतने नाइस हैं, मैं कहती थी मैं इनसे सीखूं कुछ नहीं, जिंदगी में एक किसी भी चीज से प्रॉब्लम नहीं हो रही यार इन्हें, मुझे नहीं कोई होती ना टाइम जल्दी आना है लेट आना है, आके बैठे में वेट कर रहे हैं, सीन अभी 6 घंटे के बाद शुरू हो रहा है, हुमायूं सईद अमेरिका से लाइट फ्लाइट लेकर आए हैं, जेट लैगर रेडी होकर बिल्कुल मुन्ना बन के बैठे हुए हैं तो वो बहुत तकलीफें इतनी cute देख ली हुई हैं पहले कि अब बट बीइंग अ प्रोड्यूसर योरसेल्फ आल्सो अब थोड़ा सा वो भी एक प्रोड्यूसर होने का भी एक रीजन होता है, लेकिन वो भी मैं भूल जाता हूँ कि मैं प्रोड्यूसर हूँ अपने सेट पे। सीरियसली काम ऐसा हो रहा था कि आप सिर्फ किसी और के इसकी set पे मुझे होते हाँ ये भी है, बहुत लेकिन अब अच्छी आदत हो बात गई है ना, अब आदत हो गई है। अच्छा तो हुमायूं इतने सालों के बाद टेलीविजन करना, क्या व्हाट वाज द मेन मोटिवेशन क्या थी? मैं इसमें एक ऐप अगर आप हाँ, इजाजत तो जरूर। ऐड करना चाहूँगा, जेंटलमैन द प्रोजेक्ट, बिकॉज आपके साथ तो ये बड़ा हम सुनते भी रहते हैं, पता भी है कि ड्रामा होता है उसको फिल्म बना देते हैं, सोच आती है कि ये कहानी है या ड्रामे की नहीं, इसको फिल्म बना लेते हैं, और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि फिल्म की कहानी को आपने ड्रामा बना लिया। सो व्हेन इट केम टू जेंटलमैन, ये ड्रामा ही था, इसका आइडिया इनिशिएट कैसे हुआ? वो जो देखिए पहला मैं अगर जेंटलमैन मैंने पहले पढ़ लिया होता और ये मेरे पास होता, ये स्क्रिप्ट मेरा नहीं था, सना समीना के पास भी ये स्क्रिप्ट नहीं था, ये ग्रीन टीवी का स्क्रिप्ट था, ये ऑलरेडी उनके पास, हाँ खलील साहब ने लिख के उनको दे दिया हुआ था। ओके, तो आपने नहीं लिखवाया था जैसे? मैंने नहीं, जैसे हाँ हमने नहीं लिखवाया, तो अगर ये मेरे पास होता तो मैं इसका जो पूरा जो कैरेक्टर का आर्क है या जो जिस तरह की कहानी है मैं इसको फिल्म बनाता, ये सुपर हिट फिल्म होती। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, आई मीन स्क्रिप्ट पूरा पढ़ लिया, तो जो कुछ उसके अंदर है, जैसे जैसा सीन है वो फिल्म में नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट तो आइडिया सुन के मैं अंदर ये करता ना कि मैं फिल्म बनाता, लेकिन अगर मैंने ये पढ़ लिया जब स्क्रिप्ट, तो स्क्रिप्ट जब ये पूरा लिखा गया हुआ होता और मेरे पास आता तो मैं फिर उसको सीरियल ही बनाता, क्योंकि ऐसा ऐसा इसके अंदर सीन्स है जो आगे आप देखेंगे तो ज़ाहिर है फिल्म के अंदर 2.5 घंटे की फिल्म है वो पूरा। तो कहानी के आइडिया से फिल्म बनाते, हाँ, लेकिन जब ideas। स्क्रिप्ट आ गया तो आपने सीरियल। सो यमुना आपके पास मोटिवेशन की बात आपकी जो थी वो क्या थी, एक चीज़ ये कि स्क्रिप्ट अगेन जब आप पढ़ते हैं, और इनको याद होगा जब मैंने इनसे बात की थी कि यमुना मैं तुम्हें देखता हूँ इस कैरेक्टर में, तो मेरी एक्साइटमेंट का शायद अंदाज़ा हुआ हो आपको कि मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड था कि यार मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत और डिफरेंट है, अगेन कहानी बिल्कुल अलग है। तो मोटिवेशन ये है कि हमने आज नहीं करेंगे तो आगे देखिए हर 5 साल बाद काम चेंज होता है, कि आप देखते हैं जिस तरह के ड्रामे बन रहे होते हैं, फिर ज़रा 7-8 साल गुजरते हैं तो एक ड्रामे की शक्ल भी चेंज होती है, कुछ कैरेक्टर्स भी चेंज होते हैं, जो सास बहू बहुत चल रहा था, अब प्रोग्रेसिव औरत भी दिखाना शुरू कर दी आप लोगों ने, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर सीरियल में कहीं ना कहीं औरत ज़रा सी स्ट्रॉन्ग भी दिखाते हैं, वरना
दिखाते ही थे कि बंदा विलेन है और बहुत मजलूम है, मतलब 10 साल तो फुल इसके ऊपर पीटा है हमने ना ड्रामे को। तो अब चेंज आज से शुरू होगा अगर, तो अगले 5 साल बाद जो बच्चे अब 17, 16, 18 के हो रहे हैं, उनके देखने के लिए भी कुछ चाहिए हमें। तो मेरे ख्याल से जेंटलमैन स्टार्ट है। मैं अभी कुछ लोगों से मिला, अभी मैं कहाँ उसके पॉडकास्ट के लिए गया, मैं मोवन पे, वहाँ पे 2 फैमिलीज बैठी थी। उन्होंने बोला भाई हम तो ठीक है, हमने तुम्हें बहुत देख लिया, अब ये मुन्ना को, जरनाब को, ये बच्चे मेरे हैं, 2 ये देख रहे हैं ड्रामा। ओह नाइस। तो मैंने कहा ओके, अभी फ्यूचर सेट है। यू नो कि ये वाली भी अभी ये 5 साल और 10 साल चलने हैं, बड़े। तो आपको मोटिवेशन यही थी कि चीज़ ऐसी बने, और लकीली हमें ये स्क्रिप्ट मिला जिसमें खलील साहब ने खुद एक ऐसा स्क्रिप्ट पहले नहीं लिखा हो, और उसके बाद जो मोटिवेशन की वजह से फिर आप चाहते हो कि यार हर बंदा जो लो इसमें कास्ट करो, या डायरेक्टर भी लो तो ऐसा लो जो उसके साथ इंसाफ कर सके और अच्छा बना सके, इसी तरह एक्टर्स भी ऐसे लो। तो हमने पूरी कोशिश की है कि हर कैरेक्टर के अंदर जो भी लोग हों वो अच्छे हों, और इसकी मिसाल आपके सामने है। इसकी सूरत में जाहिद की सूरत में, अदनान सिद्दीकी की सूरत में, और अहमद, सुहाय सबकी सूरत में। तो यही सवाल यमुना के लिए भी है, बिकॉज यमुना इस वक्त ग्रेट टाइम फॉर यू, माशाल्लाह से। मुबारक हो आपकी फिल्म कैन पे। अरे मुबारक हो। जी। आपने कोई मिठाई नहीं खिलाई? नहीं, मैं बिस्किट मैं केक खिलाऊंगा। केक फिल्म हैज वन अवार्ड्स एट कैन, और उससे पहले तेरेबिन की जितनी फेम थी, ग्रेट टाइम फॉर यू। तो आप भी अपना प्रोजेक्ट बहुत केयरफुली यू चूज योर रोल्स, एंड इसमें आपके लिए क्या मोटिवेशन थी? अच्छा, मुझे इनिशियली मेरा दिमाग इतना ऑक्यूपाइड था आमना, कि मैंने जब पढ़ा स्क्रिप्ट तो मुझे एकदम से मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई, बिकॉज इट्स बहुत डिफरेंट लिखा हुआ है। 5 किस्तें मैंने 3 दफ़ा पढ़ी, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर मैंने, मेरी समीना और सना से बात हो रही थी, फिर मैंने हुमायूं से पूछा कि आप क्यों समझते हैं कि मुझे इसमें होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं इनिशियली तुम ही नज़र आ रही थी, जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो कुछ थोड़ा सूफी टच भी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं। फेस भी चाहिए था। हाँ, सो कैसे कोई ग्लैमरस लड़की आके वो कैरेक्टर करे, ऐसा नहीं, एक बड़ी कन्विक्शन की ज़रूरत थी। तो और मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैंने नेक्स्ट लेवल प्रोडक्शन के साथ खलील साहब, हुमायूं एंड हाइसम हुसैन के साथ काम किया, और मैंने इसमें अपनी 1% एफर्ट नहीं लगाई। आप लोग जो मुझे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मुझे बनाया गया, सजाया गया, मेरे बाल से लेके, आँख से लेके, क्या रंग मैं पहनूंगी, वो सना ने और हाइसम ने सारे अप्रूव किए। मेरे क्या बाल होगा, क्या मेकअप होगा। हाइसम मुझे ऐसा लगता है मुझे कभी भी किसी डायरेक्टर ने इतना प्यारा नहीं दिखाया। मुझे अपने आप को स्क्रीन पे देख के अच्छा लग रहा है क्योंकि ज़्यादातर लोग मुझे मिलते हुए कहते हैं आप ऑफ स्क्रीन देखने में ज़्यादा अच्छी हैं। तो मैंने कहा हाँ यार, मैं थोड़ी बहुत एक्टिंग पे चलती हूँ मैं स्क्रीन पे। तो ये सब चीज़ें थी, तो मुझे ना इसमें टीम की पावर दिखी है इस प्रोजेक्ट में। अदरवाइज मैं बहुत वो करती थी कि हाँ यमुना तुम कैरेक्टर बना लेना और ये कर लेना ना। तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है डिफरेंट लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, तो आप अपना एक डिफरेंट अपना आप एक्सप्लोर करते हैं। सो मैंने अच्छा, टीम की जो हम बात कर रहे हैं हुमायूं, ये मेरी आपसे वैसे भी कॉन्वर्सेशन है चलती रहती है कि, और आप पे ये बात आती, बहुत बार लोग सवाल भी उठाते हैं यार आप एक सेट टीम के साथ ही हमेशा काम करते हैं। नदीम के साथ ही आपकी ज़्यादातर पिछली जो कोलैबोरेशंस है वो हुई हैं। ये थॉट कि इस बार आपने कहा कि ओके यू नो आई वांट टू गेट हाइसम एज द डायरेक्टर, इसकी क्या वजह थी और कैसे ये डिसीजन हुआ? देखो, एक तो डिसीजन मेरा अपना ही काम करना, दूसरी प्रोडक्शन में, चाहे वो मेरे घर की प्रोडक्शन थी, मैंने कभी नेक्स्ट लेवल के साथ काम नहीं किया था। बट इसको मैं दूसरी प्रोडक्शन समझ नहीं रहा ना, ये एट द एंड ऑफ द डे भाभी एंड सना। सो हाँ, घर की प्रोडक्शन मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरा क्या होता है कि मैं सिक्स सिग्मा जो मेरी कंपनी है,
मैं उसी के बारे में सोच रहा होता हूँ, उस पर फिल्म का सोच रहे होते हैं, वहाँ से जो प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, अगर वो पार्टनरशिप ARY से है तो वो उसी के बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको टाइम ही नहीं मिलता। आप क्या सोचेंगे? अगर कहीं से वो क्राउन मिल गया था तो उसके लिए मैं चला गया था, और बाकी जो आपको यहाँ से जो ऑफर्स आती हैं वो आती भी नहीं, लोगों को पता है कि ये काम ही नहीं करता बाहर, और कुछ आ भी जाते तो कोई सरसरी तौर पे ऑफ। क्या मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप वाकई में नहीं करना चाहते क्योंकि आप कर ही रहे हैं ग्रीन के साथ, और ये जो एक हाँ मैंने किया कर लिया है ये स्क्रिप्ट की वजह से, ठीक है। अदरवाइज अब जैसे फर्ज करें कि अभी मुझसे कोई पूछे कि अगले 2 साल आप क्या वापस किसी और चैनल के लिए या किसी बाहर के लिए काम करेंगे, मेरे पास टाइम ही नहीं है इन 2 साल 3 साल। अच्छा वो टाइम क्या नहीं है कि मेरी 2 फिल्म्स हैं, जो भी एक सीरियल या 2 सीरियल भी होंगे या जो भी होगा, वो चारों प्रोजेक्ट्स लाइनअप पे। अच्छा वो क्यों है? मैं 4 साल से काम नहीं कर रहा था, 4 साल से मैंने कोई स्क्रिप्ट किया भी नहीं था, मेरा दिल भी कर रहा था कुछ करने को, और मंटो के स्क्रिप्ट्स पूरे नहीं हो रहे थे। फिल्म के अंदर वो जो आज रंगे शुरू कर रहे थे उसमें ज़रा स्क्रिप्ट में और डिले हुआ, वो रह गई। दूसरी और फिल्म्स जो हैं वो आगे पीछे हो गई, जो भी रीज़न हो उनका, XYZ जो भी रीज़न था, बाहर मुल्क में शूट वूट करना था तो उसके मौसम का मसला, तो ये मसला। तो मेरे पास ये टाइम जो पिछले 6-8 महीने जो गुजरे हैं या साल हो गया हमें काम करते हुए, तो वो टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा कुछ तो करूँ, मैं बुढ़ा ना हो जाऊँ। बुढ़े होने की तो बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि तो हाइसम को फिर इट वाज योर, बच्चों उनको बोलने क्यों नहीं देते? हाइसम वाला सवाल का जवाब दे। अच्छा क्या था? उनको इट वाज योर कॉल टू गेट हिम एज द डायरेक्टर। प्रोडक्शन सना समीन उन्होंने हाइसम को लिया, और मैं एक्साइटेड था, लेकिन यस फिर मुझे कुछ बात हाइसम से करनी पड़ी कि मैं एक्टर हूँ। दूसरा ये कि अगेन नदीम जो है वो कर भी नहीं सकते थे। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि नदीम क्यों नहीं, नदीम कर नहीं सकते थे। नदीम अपने काम कर रहे थे सिक्स सिग्मा के अंदर, उनकी अलग कंपनी है तो वो उसमें काम कर रहे थे, तो वो नहीं कर सकते थे। और कुछ अब तसल्ली होगी, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? ठंड पै गई जी प्लीज। हमारे ड्रामे जो हैं उनकी मकबूलियत की बहुत बड़ी वजह होती है कि जब देखने वालों को जोड़ी पसंद आ जाए। जिस ड्रामे की एक रोमांटिक पेयरिंग हो जाए, वो नाम शिप करना शुरू कर देते हैं, जोड़ी पसंद आ जाए। आप लोगों को कितनी बिलीव थी ये जब कास्टिंग हो रही थी कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो जमेगी और लोगों को पसंद आएगी? बिकॉज आपको बहुत देखा, मुझे याद है एक बार आपने मुझसे ये बात कही थी, हम कैफे फ्लो में बैठे हुए थे, केमिस्ट्री वाली बात, केमिस्ट्री थी या कोई ऐसी बात आपने आप की थी कि आपने कैसे, मैंने कहा जब ड्रामा आएगा ना उसका जवाब उसी में मिलेगा। हाँ तो मिला नहीं आपको? अभी तो जोड़ी बनी नहीं है ना ड्रामे में बस, लेकिन फिर भी बन गई है लोगों के लिए। हाँ लोग अब उसमें वेट करते हैं कि इन दोनों का सीन कब आएगा, या आप दोनों इन दोनों का एक ये है कि आप दोनों की जोड़ियां इंडिविजुअली भी जिन के साथ बनती हैं वो एक माशाल्लाह। हाँ सब देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो मेरा ये ख्याल है कि अगर कैरेक्टर्स अच्छे हों और एक्टर्स अच्छे हों तो और ये सबके साथ बन जाती जोड़ियाँ। जिस जोड़ी, मुझे नहीं पता आप किस जोड़ी की बात करें, केमिस्ट्री की बात है ना, और केमिस्ट्री क्या दोनों अच्छे भी लगे, अच्छे भी लगे। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जिनकी ना भी बन रही हो ना, क्लिक तो वो भी हो जाता है। आप हाँ, कितने लोग मैंने देखा है जो चल रहा है, वो अलग अलग लोग हैं ना, हमारे पास बड़ी ऑडियंस यहाँ के, कुछ वो है जो देख रही है पटाखा, वो वाले जो ढिम पटाखा वाले हैं, मैं देखता हूँ उसमें भी वो 2 ढूंढ लेते हैं, है इससे इसकी शादी होगी, है उससे उसकी होगी, ये वाले ढूंढ लेते हैं। मैंने खुद देखा है, मैं तो ऑडियंस देख रहा हूँ ना कि किसी घर में वो औरतें बैठी हैं, वो इन दोनों मिलेंगे मतलब, लेकिन इवन जाने जाते अभी तबरेज और जो गुलजेब थी उन, क्योंकि वो टिपिकल एक कपल नहीं था, बट वो होना शुरू हो गया, लोगों ने उनको आपस में करना, शिपिंग शुरू कर दी। हाँ हो जाता है, आदत भी हो जाती है। लंबे लंबे सीरियल हैं, 30 किस्तें 40 किस्तें 50 वाले भी जो चलते हैं, उनमें भी हो जाती है, सबको हो जाती है। तो केमिस्ट्री बेसिकली आप, हमारा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करने का, वो एक मज़ेदार बात है कि आप जब अच्छा एक्टर आपके साथ काम करता है तो आप उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करते हो, और आपको डेफिनेटली कोई अच्छा इंसान है, आपको अच्छे भी लगने लग जाते हैं। मेरे सामने कोई ऐसी नखरे वाली खातून को बिठा दें, केमिस्ट्री में वहाँ भी दिखा लूँगा ऑन स्क्रीन, मैं वैसे फिर उससे बात भी नहीं कर सकता। तो इसलिए हम तमीज़ वाले लोगों के साथ काम करो तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने भी सीन हुमायूं के साथ थे तो उसमें मुझे बहुत रियलिज्म लगा आँखों में, जैसे वो ऑफ कोर्स वो मुन्ना ही था जो सामने थे मेरे, और वो परफॉर्म जो कर रहा था,
बहुत रियलिज्म लगा मुझे। सो अब मैं खुद भी लुक फॉरवर्ड करूँगी कि मेरे और हुमायूं के सीन्स जो स्क्रीन पे आएंगे वो कैसे आए, क्योंकि मैंने बहुत मैंने बहुत इन्जॉय किए वो सीन्स और मुझे बड़ा रियलिज्म लगा। मुझे लगा कि शायद असल में हुमायूं मुझे ऐसे देख रहे हैं लेकिन वो मुन्ना था। So you know that's the thing. So ये चीज़ जो है ना, बस आपने अच्छा डिलीवर कर दिया. Now it's up to our audience how do they receive it. So yeah, this is what I feel. डायरेक्टर का भी बड़ा हाथ होता है कि डायरेक्टर भी उस बारीकी को, कि जो एक्टर एक दूसरे को देख के फील कर रहा है या उस कैरेक्टर को देख के फील कर रहा है, तो वो डायरेक्टर भी वो छोटी बारीकी पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा। अभी पता चल जाता है काम शुरू करते वक्त कि ये ड्रामा हिट होगा कि नहीं, आप लोगों को फील आ जाती है कि नहीं? मुझे तो कभी जिंदगी में नहीं पता लगा। नहीं बाकी इनसे पूछ लें। हाँ मुझे पता लगता है। अच्छा, चल जाता है, पता होता है। हाँ मुझे उम्मीद, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, कॉन्फिडेंट जरूर होता हूँ। हाँ। कि इतनी मेहनत जब हो रही है इसमें और इतना अच्छा स्क्रिप्ट है और एक्टर्स उसमें अच्छे हों, डायरेक्टर अच्छा हो, उसमें मेहनत हुई भी हो, तो वो कुछ ना कुछ चीज़ आपको दे के जाती है। और ये मैंने पिछले अपने 5-8 प्रोजेक्ट्स, चाहे वो फिल्में हैं या मैंने ड्रामे जो 2-3 किए हैं, उसमें माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी और लोगों ने बड़ा प्यार दिया और उस पर मेहनत हुई भी थी। और इस पे मैंने ज़िंदगी में इतनी किसी ड्रामे में फिल्म में मेहनत नहीं की, बहुत टफ था मेरे। मैं इनको ये बार बार बोलता था, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत टफ था। उसमें आपके बहुत से ऐसे सीन्स हैं, लंबे सीन्स, गर्मी, और वो हाइसम जिस तरह शूट भी करते हैं ना, हाइसम ज़रा अच्छा लगता था। स्कूल में एक हम आए हुए हैं, हंसी मजाक भी बहुत कम होता था। अभी सना मुझसे पूछते थे, आप लोग के बीटीएस तो होंगे मजेदार वाले बीच में, शूटिंग के बीच में जो फंबल वंबल हुए हों और आपकी हंसी निकल गई और जिस तरह यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। हम बोलते थे बस लाइन नहीं बोलनी, मिलिट्री एकेडमी लगता था ऑनेस्टली। लेकिन ये कि उसका आउटकम जो आया वो मुझे, आई एम वेरी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी फॉर दैट। तो उसमें जितनी जो मैंने देखी 2-3 एपिसोड्स के अंदर ही इतनी एक्टिंग की बात हो रही है या उसकी छोटी छोटी चीजों की बात हो रही है, मैंने नहीं देखी। अच्छा, कभी अब किसी अपने काम की भी मैंने शुरू में नहीं देखी इतनी, कि मैं 2-3 एपिसोड में ऐसे लग रहा है लोगों ने फैसला करो, हो ये तो ये है भाई, आप जैसा तो कुछ है ही नहीं और फलां, तो भाई ऐसा क्या हो गया इसमें। लेकिन आई थिंक वो मेहनत है जो लोगों को नजर आती है। जो बहुत, जो मेरा भी इनिशियल रिएक्शन, बाद में मैंने जब देखा प्रमोशन, पहले 2 एपिसोड की स्क्रीनिंग के बाद, कि ज्यादातर लोग वही बात कर रहे थे कि फिल्म की तरह लग रहा है। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये क्या, इसके पीछे क्या वजह है कि अच्छा ये पहला टीजर आया जब, तो उसमें जो शूट था वो तो ये 2 बंदे बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा लग रहा है कि फिल्म है। अच्छा लोगों ने वाकई बोला फिल्म लग रहा है फिल्म। आई थिंक वो जो ट्रीटमेंट थी ना टीजर को बनाने की, एक वो भी जरा कैची थी, एंटरटेनिंग किया हुआ था। और खलील साहब का भी ना एक डायलॉग में एक रिदम होता है, वो रिदम आपने पकड़ा हुआ हो ना, आप फिर उस तरह बोलते ना, तो आपको, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मेरे होने की वजह से उस टीजर में मैं ज्यादा था, तो शायद इसलिए इनको फिल्म लग रहा है, राइट, क्योंकि शॉट तो बस शूट हुआ है। लेकिन आई थिंक वो जो पूरा ओवरऑल जो आइसम ने एक टोन भी दी हुई है ना, उसमें भी एक फिल्म का सा आंसर है। वो बिल्कुल ऐसे फ्लैशी नहीं है, वो है थोड़ा पेस्टल कलर्स में, हर चीज बड़ी डिजाइन सजाई हाँ जरा है, तो इसलिए लोगों को लगा कि फिल्म है। अच्छा लोग तारीफ बहुत कर रहे हैं स्क्रिप्ट की, स्टोरी की, द फैक्ट के वो एक फैमिली ड्रामा से बाहर निकला है, वो सब कुछ है। लेकिन एक इतराज ये भी आ रहा है कि जो मुन्ना का कैरेक्टर है और जो बहुत ज्यादा भाई है, नहीं गुंडा तो शुक्र है नहीं है, लेकिन ये है कि नहीं, बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा मुन्ना भाई जो है फिल्म वहाँ से अडेप्टेड है। ये बात खास तौर पे अब दिलबर को भी बोला कि ये मुन्ना का सर्किट है, ये सर्किट, तो वो देखिए एक तो 5वां एपिसोड आने वाला है, उसमें ये जवाब मिलने वाला है। हाँ 5वें एपिसोड में नहीं, अगर जवाब ये, लेकिन मेरी बात सुने, ये बात ये ठीक है कि अगर ये ना होता तो क्या होता, ये जरूरी भी नहीं था। लेकिन खलील साहब ने उस तरह लिख लिया हुआ था और कि ये जो कैरेक्टर है ये इंस्पायर्ड है, ये बहुत उससे मुन्ना भाई MBBS से, उसके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होता है। हो सकता है, हाँ हो सकता है। अच्छा भी आना है एपिसोड चलो उसमें देख लेंगे। ये होना जरूरी था? हाँ बात ये है कि ये होना जरूरी था, ये सवाल तो ये है या नहीं था, ये डिस्कशन मेरी हुई थी खलील साहब। हाँ। तो खलील साहब ये क्या कहते हैं
उन्होंने बोला अगर तुम लोग को जैसे लग रहा है तो ऐसे क्या हो गया, अगर लग रहा है तो हटा दो। फिर हमने बोला क्यों हटाएं, छोड़ दें, खलील साहब ने लिखा है तो कुछ सोच के ही लिखा था। वो कुछ एपिसोड के बाद एक तो ये क्लियर भी होगी बात, और वो ना भूल जाएंगे लोग ये वाला आंसर। मेरे ख्याल से ये है तो सही मेजर, हमने सोचा था हटाएंगे, हमने हम भी उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा कि चलो भाई तो कहते ही हैं, देखो ये कोई गलती नहीं है, मगर ये डिसीजन है, एक चॉइस है तो सही थोड़ा सा चॉइस है, लेकिन उसमें एडिड वो चीज भी है ना कि फॉर एग्जांपल ये भी एक तरह से तनकीद आ रही है कि भाई हमारे यहाँ कुरंगी में इस तरह तो कोई बात नहीं करता। देखिए यार, कुरंगी में इस तरह के गुंडे भी नहीं होते ऐसे जिस तरह के हमने दिखाए। ये फैंटेसी है, ये फैंटेसी वर्ल्ड है, और उसके अंदर हमने उसको जितना रियल करके दिखाने की कोशिश की है, तो कैरेक्टर लिखा हुआ ही ऐसा है। वो है एक ऐसा मासूम आदमी है, उसने अभी गुंडागर्दी एक्चुअली की हुई नहीं है, वो गुंडागर्दी की हुई है या जिस किस्म की भी भाईगिरी की हुई है वो की हुई है रहमती ने। और रहमती का भी उन्होंने जो कैरेक्टर रखा है वो अलग किस्म का रखा है। अभी वो लगता नहीं है कि वो अभी ग्रे लगता है, कभी नहीं पता चलता कि वो कितना कैसा है, क्या है, डार्क है इतना कि नहीं है, तो वो आगे पता चलेगा। तो बात फिर वो यही आ जाती है कि अगर फैंटेसी है तो टाउन भी शायद कोई फिक्शनल हो जाता, फिर हो सकता था। हमने ये भी सोचा था कि कुरंगी ना रखे नाम, लेकिन अब रख दिया तो क्या है। लेकिन लोगों के दिलों में था ये सवाल, तो अच्छा किया आप लोगों ने पूछ लिया। अच्छा किया, ये बड़े तेज हैं, ये बड़े तेज सवाल और मैं बड़े मजे से जवाब देता हूँ। कर लिया भाई, और बताएं। कर लिया तो सोचा था निकाल देंगे, वो भी सकता था कि ना भूल गए, सोचा था निकाल देंगे लेकिन भूल गए। कौन देता है जवाब? ठीक है भूल गए। अच्छा, कास्टिंग में ऑब्वियसली जब इतने इस मैग्नीट्यूड का एक प्रोजेक्ट हो तो यमुना तो आपने कास्ट कर ली, बट देन माशाल्लाह यू आल्सो हैव अदनान सिद्दीकी, आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आखिरी ड्रामा भी आप लोगों ने इकट्ठे किया था, फिर अहमद अली भट्ट भी हैं, जाहिद भी हैं, सुहाइब भी हैं। तो जो कास्टिंग का पूरा एक आपका प्रोसेस है वो क्या है? हु सिट्स, डू यू गाइस सिट डाउन एंड लाइक यू नो मल्टीपल नेम्स होते हैं अंडर कंसीडरेशन? खलील साहब की तरफ देखिए जी, जो खलील साहब करते हैं, तो ये सना और खलील साहब बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस कर रहे थे कास्टिंग को, और अब यमुना का हो चाहे अदनान का हो, अदनान से पहले इसमें फरहान ताहिर काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, फरहान ताहिर की डेट्स का कोई इशू हुआ, तो असल में अदनान, ऐसा नहीं कि अदनान पहले दिमाग में नहीं आया था, अदनान आया था दिमाग में, लेकिन क्योंकि जो लास्ट मेमोरी है हम दोनों की वो वही है ना, शहबार और दानिश, तो इसमें दिमाग बोल रहा था कि वापस रिपीट नहीं होना चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन जब ताहिर साहब, जो फरहान ताहिर हैं, उनके साथ डेट्स का ज़रा सा आगे पीछे हो रहा था, तो फिर मैंने शायद खलील को बोला था कि अदनान को कर लें, तो खलील साहब ने बोला फौरन, ओए ये पहले दिमाग में क्यों नहीं आया तुम्हारे, अदनान। और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। और फिर उन्होंने, अदनान ने जो है वो कमाल भी कर दिया, वो एक अलग मसला है, लेकिन मसला है ना, वो मेरे साथ जब कर रहा था तो मैंने कहा भाई तू तो ये हैरान कर रहा है मुझे, कि कहाँ से लाया एक्टिंग निकाल, कैरेक्टर को मिलते पपी करते हैं। हाँ, वो उन्होंने खुद ऐड किया हुआ है, बड़ा कुछ कर रहे हैं, कुछ चीज निकालता है यहाँ से, किसी कैरेक्टर की देख के आया था, उस पुड़िया को खोलता है फिर यहाँ करके डालता है, और फनी भी है थोड़े से। कहता दुबई में किसी से मिला था, तो उस बंदे ने, वो इतना अमीर और इतना जबरदस्त बंदा, आखिर में उसने ना ये निकाला और ये करके यूं, क्या कहता है, मेरा सारा जो इम्प्रेशन था उसका वो सारा तबाह हो गया कि यार ये बंदे ने क्या किया। कह रहा मैंने वहां से उठाया था वो, अगर ठीक उठाया, गंदी चीजें फौरन उठाता है। यमुना, व्हाट्स इट लाइक टू बी ऑन सेट जहाँ पे हुमायूं सईद हो, अदनान सिद्दीकी हो, माशाल्लाह दोनों का एक तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, नाम बहुत बड़े हैं, तो डू यू फील लाइक इंटिमिडेटेड आल्सो एट टाइम्स, या बहुत एक Not at all. हंसी मजाक भी चलता रहता है, शुगल भी हो रहा होता है? हमारे सेट पे हंसी मजाक और शुगल तो बहुत कम हुआ, क्योंकि सब लोग अपने स्क्रिप्ट में ऐसे होते थे, क्योंकि अहमद भट्ट कोशिश करता था, अहमद बहुत कोशिश करते थे म्यूजिक, लेकिन इस तरह का कुछ वो नहीं कि कुछ मंगा लिया समोसे और पार्टी करेंगे वो, लेकिन हर कोई इतना स्क्रिप्ट और लाइन और अपने अपने सीन में वो था। महव के हम लोग का ये नहीं हुआ, बट इंटायर एटमॉस्फेयर और सारी फील हमारे सेट की बड़ी कंफर्टेबल सी थी,
बड़े सब बच्चों की तरह, ये तो ऐसे जैसे स्कूल का 5वीं जमात का बच्चा नहीं याद कर रहा होता। एक तरफ स्क्रिप्ट पे हमारा वो था जो प्रिंटेड होता है, एक तरफ इन्होंने हाथ से लिखा हुआ होता था ताकि इनको याद रहे। और मैं भी सुबह रात में रात करती थी और सुबह ट्रेडमिल पे रिवीजन कर रही होती थी। अम्मी बैठ के सुनती थी मेरा ये मतलब लंबे अरे बहुत ही मुश्किल था। सो यू नो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए तो थ्रू आउट। बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार कंट्रोल इन्वायरमेंट्स जो है ना वो बड़े फ्रूटफुल निकलता है उसका रिजल्ट। सो मैं बहुत आदी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में काम करने की, लेकिन आई थिंक दिस वाज सक्सेसफुल फॉर मी। युवना, आपकी विश लिस्ट पे अब क्या है एज एन एक्टर? क्योंकि अब ड्रामे भी बहुत पॉपुलर किए हैं, आपने बहुत हाइट्स ऑफ फेम भी देखी है, मूवी भी आपकी कैन में अवार्ड उठाए हैं। अब गई नहीं विश के कोई हाँ, it was World Film Festival in Cannes. In Cannes, yeah. So wish list में भी है तो सही चीजें, बस मैं बताना नहीं चाहती। नहीं बताओ ना यार। नहीं मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहती हूँ, बट मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ चीजें, और मैं बहुत टाइम से मैंने जब मुझे सना ने बताया ना इस जेंटलमैन और द एंटायर पैकेज एंड this is a branded project, so I was like seriously, मेरे ख्याल में वो स्क्रिप्ट पढ़ा समझ नहीं आया, बार बार पढ़ा। तो ये होता है कि मैं बहुत मैनिफेस्ट करती हूँ आमना, और मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ें जो है ना थोड़े टाइम के बाद जो है ना वो चेक मार्क हो जाती हैं। बताना नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, ड्रीम्स हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि अभी तो वैसे सब लोग कहीं इधर उधर वैसे आप पूछवा लेते हैं ना किसी से, अच्छा बताएं क्या फ्यूचर का थोड़ा बहुत, और कहते हैं आप नहीं अभी छोड़ने वाली। तो मुझे होता है सीरियसली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी मैं रिटायरमेंट ले लूँ, लेकिन नहीं हम रिटायरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं अभी किधर? मुझे होता है मैं ड्रीम्स अपने पूरे करके तो ड्रीम जरूरी तो नहीं एक्टिंग से जुड़ा हो? नहीं मैं तो नहीं मेरे एक्टिंग ड्रीम की बात मैं कर रही हूँ, मैं एक्टिंग ड्रीम की बात कर रही हूँ। डेफिनेटली मेरे ख्याल से एक बहुत पुराना इंटरव्यू है जिसमें मैं कह रही हूँ मैं जिसमें कह रही हूँ हुमायूं सईद मेरे फेवरेट हैं। अच्छा फैंस भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं, कहाँ से क्लिप्स निकाल के फिर वो जोड़ते हैं। सो यू नो ये सब चीज़ें होती हैं, बट है ड्रीम्स आमना, और मैं जब होंगे मुकम्मल तो आपको ही आके इंटरव्यू दूंगी मैं इंशाल्लाह। Do you feel more responsible also because being such a big name of the industry, फिल्में भी करते हैं, ड्रामे भी बनाते हैं, प्रोड्यूसर भी खुद हैं। अभी मैंने इतना मजे का सवाल इसके बाद हुमायूं से पूछना था। मुझे आप मैंने कहा ड्रीम्स की बात हो रही है। हुमायूं आपको लगा कि जैसे आपकी कोई ड्रीम पूरी हुई है when you kissed Princess Diana on screen? कितनी तेज है यार। कितना मैंने बात से बात निकाली। बिल्कुल ऐसा नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की उन लोगों को ये समझाने की कि प्लीज जरा इससे किसी तरह बचा दें मुझे। किससे बचा लें? किससे बचा लें मुझे? किससे बचा? तो वो वाकई मुझसे ज्यादा डर गए थे। वो सोच रहे होंगे क्या हो गया। एक्चुअली वो हैरान थे कि इससे तुम्हें मसला है। मैंने कहा मुझसे ज्यादा उधर बहुत मसला है। तो खैर मुझे ऐसा नहीं, वो मेरा ख्वाब में नहीं। मैं ख्वाब बड़े देखता हूँ। अब आप पूछ सकते हैं। आओ भाई। आपके ऊपर जिम्मेदारी आपको ज्यादा महसूस होती है जब आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे होते हैं कि यार एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली आपसे लोगों की बहुत ज्यादा होती हैं एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर एज वेल। सो इज देयर मोर थॉट इनटू व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग, या आप ट्रस्ट करते हैं टीम पे? जैसे खलील साहब ने लिखा तो ठीक है, लाइक ओके उन्होंने लिख दिया, सेट है। नहीं देखो, सना समीना भाभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू ट्रस्ट देम कि ठीक है यार अच्छा ही होगा जो भी होगा, या आपकी अपनी? आप डरा हुआ तो यार आप हमेशा होते हैं। अच्छा मैं अगर ज्यादा डरा हुआ तो इसलिए कि पीछे अगर आपने कामयाबी देखी हो, एक तो ये होता है कि यार आपने देख ली तो भाई अब आपको क्या डर, एक ये। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, अंदर मेरे बहुत खौफ होता है, क्योंकि आप यहाँ तो साल के 2-3 प्रोजेक्ट्स कर रहे हो ना, यहाँ भी कर रहे हो, इधर भी कर रहे हो, उधर भी कर रहे हो, उसमें से एक थोड़ा नीचे एक ऊपर चले जाए तो फिर आप बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं। लेकिन आप 2-3 साल बाद 4 साल बाद अगर कोई चीज़ कर रहे होते हो और तो आपको डर तो होता है कि यार ये अच्छी जानी चाहिए, ये ऐसे ही नहीं बस चली जाए, लोग उसको सीरियस लें और नज़र आए। तो शुक्र है कि खैर इसके अंदर आपको ये भी
आप खुशकिस्मत होते हैं कि आपको स्क्रिप्ट ऐसा ऑफर भी हो जाए या ऐसे लोग आपके साथ काम कर जाए, अच्छे एक्टर्स आपके साथ काम करें, अच्छा डायरेक्टर आपके साथ काम करना चाहे, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो आप फिर खुशकिस्मत हैं कि आपको ये फिर कुछ ना कुछ अच्छाई हो ही जाती है। जिस लैंडस्केप की आप बात करेंगे, हर 5 साल बाद सॉर्ट ऑफ एक चेंज आता है जिस तरह के ड्रामे बन रहे हैं, तो उस सोच के तहत भी आपको होता है कि यार ओके अब मेरा अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है एग्जैक्टली देखो मैं खुद ही बोलूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो रन, क्योंकि ऐसा बोल रहे थे कि मैं तो ये अल्लाह से मैं बहुत डरता हूँ इस मामले में, लेकिन आपकी कोशिश यही होती है कि आप ऐसा काम करें जो अलग हो और ऐसा काम आपको मिल जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मिला और वो हमने डिलीवर किया और लोगों को पसंद आ रहा है। You had a very nasty fall, हमने देखी फुटेज जब आपका पाँव मुड़ गया था। ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने भी बाद में देखी है। Yes, वो मैंने सेव करके रखा हुआ था, लगाऊंगी फर्स्ट टाइम। एक्चुअली वो जो है वो पहला वो दिन मेरा तो नहीं था शूट नो पे। इट वाजंट, बट वो मेरा इंट्रोडक्शन था और सारी टीम बैठी हुई थी और वो एक्चुअली में कई दफ़ा वो फुटेज मेरे जो हेल्प पर्सन होते हैं वो बना रहे होते हैं मेरी, तो वो कैमरा जो था वो सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ था और मेरे सिर्फ फुट स्टेप्स ही वो कर रहे थे और मैं स्लिप हुई हूँ और मैं इतना बुरा स्लिप हुई, बट आई वॉज होल्डिंग द रेलिंग, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी एक पाँव पे हल्का सा स्क्रैच आया नाखून पे, जो कि मैंने मेंशन भी किया, वो बहुत बुरा, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के सामने गिरना और मैंने गिरते के साथ ही ना हाइसम को देखा, हाइसम वाज लाइक और सब लोग हाँ और वो सब वो एक बड़ा होता है, बड़े इस तरह के कुछ छोटे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। जैसे मेरा एक फर्स्ट उसका था वो जब मैं वो कर रही हूँ कि वो बड़े वो थे और वो लोग एड़ियाँ उठा के पंजे उठा के उन्हें देख रहे थे, तो किचन में जो चूल्हा था उसका वो स्टोव वो गैस कुछ लीक कर रही थी, जैसे ही चलाया वो पूरी की पूरी आग हाथों पे, इधर स्टमक पे और इतना ये हुआ था फर्स्ट डे। और ये सना से कहेगा बीटीएस में होगा यकीनन। अच्छा अब और मेरी चेक करें चीता बना कि इतना सारा जलने के बाद ऐसे नॉर्मली एक्ट किया, मुझे हाइसम का डर था कि वो कहेंगे कि कहीं कुछ गलत तुमने कर दिया एंड ऑल। सो वो सब चीज़ें जो है ना वो माइनस हो जाती थी, बट ये कि फिर बाद में जो आप सोचते हैं प्रीवियस किए हुए चीज़ों पे मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे कर लेते थे यार हम। सो या अच्छा एक चीज़ जो मैं स्क्रीन की चेंज के हवाले से मैं कहूँगी, ये जो सना प्रोड्यूस करती हैं, सना समीना जो प्रोड्यूस करती हैं लेटली, अगर आप देखें तो उसकी स्क्रीन बड़े वो एफर्ट लगा के चेंज करती हैं। जैसे सिनफे खान भी था और भी उनके सारे जाने जहाँ, और वो जेंटलमैन तो था ही, और सदके तुम्हारे और भी तो बड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती हैं। सो वो भी एक मेरे ख्याल से वजह है इनके प्रोजेक्ट की। अभी और भी आने वाली चीज़ें जो कि बहुत ही डिफरेंट होंगी, बहुत ही डिफरेंट। तो अच्छा है कुछ चेंज आए ना, लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट कहीं से तो स्टेप लेना चाहिए। यमुना ऐसा है कि अब हर स्क्रिप्ट आपके पास आता है पहले फर्स्ट चॉइस। हाँ अच्छा ये प्रेशर नहीं no so yeah so that's somehow that's true yeah but ये जो आपने हसन ने पूछा ना हुमायूं से कि आप प्रेशर होता है कि नहीं, तो आप जो है ना 5 स्क्रिप्ट मना करके एक को जब आप यस बोलते हैं और 5 जब वो और लोग कर रहे होते हैं और वो आपके आगे पीछे चलने होते हैं, सो दैट इज द प्रेशर कि आपने क्या अपने लिए। अच्छा मुझे हमेशा ये होता है कि जो चीज़ को मैं नो कहती हूँ ना, चाहे वो जितनी बुलंदियों पे जाए, अल्लाह ताला ने उनकी नसीब की होती है, तो मुझे कभी भी फील नहीं होता। मैं पूरे अपने होशो हवास में चीज़ों को ओके करती हूँ, बाकी वो फिर वो जैसे भी जाए, ये होता है कि जो आप कर रहे हो जो मुझको पसंद आए, हाँ, या जो मेरी जो करियर में प्रोफाइल में रह चुकी है सीवी में काम, उससे ज़रा मुनफरिद हो, उससे ज़रा डिफरेंट हो, उससे ज़रा डिफरेंट टीम हो, सो वो एक बड़ा मैटर करता है। सो ये तो होता है, लेकिन अब स्क्रिप्ट बड़े डाइवर्स रोल्स हैं आपके पूरे करियर में, बड़े मुख्तलिफ किस्म के, बहुत डिफरेंट, बट पर्सनल फेवरेट क्या है? अच्छा देखिए कुछ और होता है कि किसी में आप ज्यादा अच्छे लग रहे होते हो, किसी में बहुत ही इंटेंस परफॉर्मेंस होती है। जरनाब जैसी अच्छी आप, मैं जरनाब जैसी प्यारी
अब तक जो किस्तों में मैंने देखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा अपना आप देखने में। और ऑफ कोर्स वो तो परफॉर्मेंस वाइज तो सब करते ही रहते हैं तारीफ चीज़ों में। और मुझे जो है वो मेरा मुझे प्यार के सदके भी बहुत पसंद है, और भूल तो नहीं रही और कुछ, हाँ ये मुझे वो बहुत पसंद है। सो या आपका फेवरेट क्या है, अपना प्रोजेक्ट कौन सा? मुझे मेरे पास तो वो बहुत पसंद है, और ये मैं इसके बारे में भी बोल नहीं रहा। हाँ, इसके बारे में तो हम बात अगले प्रोजेक्ट पे, हाँ जब ये पास्ट हो जाएगा तब करेंगे ना, अभी तो चल रहा है वो। कि मुझे यकीन है कि कमर साहब ने आपको इसमें भी मारना है भाई। ओएसटी में तो बड़ा वाज़ेह है कि यू नो ऐसे करके जो आप लिखते हैं। अच्छा, ओएसटी वो तो डायरेक्शन, वो तो एक वीडियो है ना, उस वीडियो की अपनी कहानी है, हकीकत कोई नहीं है उसमें। उसके अंदर जेंटलमैन की हकीकत कोई नहीं है उसमें, वो एक अलग कहानी थी। अच्छा, यानी कि आप हैं एंड के बाद, यानी कि आप मरेंगे नहीं, यानी कि मुद्दा बनेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं वीडियो के अंदर आखिर में मरा हूँ या नहीं मरा? वीडियो में नहीं, वो ड्रामे की प्रोडिक्शन है, ड्रामे की वो बात हर रिव्यू में कहती है कि यार इकबाल मुन्ना ने तो नहीं बचना। अच्छा, ये मैं देखता हूँ तो काफी ये कमेंट्स वगैरह भी पढ़ो तो उसके अंदर यार ये तो मुन्ना को मारना है, मतलब अच्छा मैं खलील साहब का है ना, इस वजह से खलील साहब का है ना। मैंने बात ही ये शुरू की थी कि खलील साहब आपको तो ये कह रही है कि खलील साहब, तो खलील साहब का है तो क्या करें, नहीं मारे फिर? हुमायूं का ये ना एक वो है कि सवाल पूछो तो आगे से सवाल पूछो। कहते हैं कि ना करें हम लोग, फिर बस पता है ना आप लोग कैसा लग रहा है वैसे ड्रामा डिस्कशन होनी थी, तुम लोग इतने सवाल पूछे। ड्रामा बड़ा मजे का लग रहा है, मजे का लग रहा है। पहले एपिसोड में ये था कि भाई ये बहुत है ना, अलग लगता है ना आपको? बिल्कुल अलग लगता है, कुछ एफर्ट हुई है अलग काम करने के और लिए। सिनेमा में जो आप लोगों ने और ये अच्छा है ना हमारी इंडस्ट्री के लिए, बुरा तो पूरा नहीं जो है। मूड बोर्ड है ना ड्रामे का, वो फर्क है। इसकी जो कलर पैलेट है हर फ्रेम में आपको नजर आता है। आप इसमें एक चीज नोट करें, जो सीन्स हैं, ऑकवर्ड साइलेंसेस हैं, सीन ऐसे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है जैसे सामने जो आपके चल रहा है वो हो रहा है, वो झूठा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लगता, सच्चा लगता है ना, सीन सच्चा लगता है, मतलब एक्टिंग के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से जो, तो ये फर्क लगता है आपको? मुझे देखने में सही बात है कि कई दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे कि इकबाल मुन्ना ही हुमायूं सईद है और जनाब ही यमुना है। मतलब मैं आप दोनों को इन रोल्स में इन रियल लाइफ इमेजिन कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि आपकी पर्सनालिटीज कितनी हैं ऐसी, एग्जैक्टली तो वैसी नहीं होंगी, जाहिर बात है आप नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि आपकी क्यूटनेस वाला एक एलिमेंट जो आता है, लोग कहते हैं कि हुमायूं सईद असल में भी इतने क्यूट है। सही कह रही हैं वैसे आमना आप। नहीं, लोग भी है ना क्यूट, तो मतलब क्यों आप घबरा क्यों रहे हैं तारीफ करने में, क्यों, मसला क्या है? नहीं सही है ना? देखें खैर उसको अब वो जिस तरीके से भी क्यूट बनाया हुआ वो लिखा हुआ भी है सीधा, उसकी लाइनें भी थोड़ी सी हैं ना, लेकिन थिन लाइन है कि अगर हाँ, आपको ये आमना सही कह रही हैं। हाँ, कुछ ना कुछ है, मैं भी रिलेट करती हूँ सरनाब के कैरेक्टर से, जो सच्चाई चीजों में एंड ऑल। और तो कास्टिंग गलत नहीं हुई ना मुन्ना जरनाब? नहीं, बहुत अच्छी। और अदनान का बिल्कुल वैसे ही लग रहा है उसका भी लग रहा है वैसे, है ना? हाँ है सही है। हाँ, एक जो बड़ा इम्पोर्टेंट सीन आया अब तक के एपिसोड में, वो था जब जरनाब ने थप्पड़ मारा इकबाल ने। हाँ। उसके बाद अभी आज हम बल्कि रिव्यू में भी यही बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि वो एक पीछे रह गई बात, वो ऐसे ही था कि बस एक इन द मोमेंट एक था, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या था, मैं एक बिग डील फॉर हर टू बिग डील उसको और मोहब्बत में गिरफ्तार करने के लिए भी बड़ा जरूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि इकबाल मुन्ना को चपेट पड़ी है ना, इकबाल मुन्ना को और प्यार तेरी समझ में आ गया, इतनी ये जीदार औरत लड़की है, यू नो कि वो डरी नहीं, उसको पहले भी आकर बोला बेबी में। अपॉलजीज, इकबाल मुन्ना बिल्कुल डराना नहीं है, मतलब है कि नहीं, बात तो ये है ना कि चले एक लंबा तड़ंगा आदमी है, लेकिन उसको पता है कि ये यहाँ का गुंडा है, आपको नहीं पता सुने फायर कोई मार रहा है, उसने 6-7 वो बेचारे को हार्ट फेल हो गया, फायर भी मारे तो फायर के ऊपर लड़की क्या, मैं भाग जाऊं साथ खड़ा हुआ दूर, सही बात है, कोई भी भाग जाए। नहीं तो आना ये कह रही थी आज कि उसके बाद जो कॉन्वर्सेशन हुई है, जो जरनाब ने कॉल की इकबाल मुन्ना को कि कम टू माय शो व्हाटएवर, तो उसमें कोई ये
उसको एक सेकंड के लिए थॉट या कोई डर या खौफ नहीं हो ये कि नहीं वो आया बंदा कि- मैंने चिमाड़ मारा है? नहीं वो तो उसने गुंडों को घेरना है ना कि भाई शो में आए बात करें उनसे उगलवाएंगे तो तो वो तो इतनी उसने daring और bold जरनाब दिखाई ने तो इसीलिए स्वीटली सबसे बात की है इकबाल मुन्ना साहब एंड रहमती जनाब ने हल्की सी स्माइल जनाब दी ने है भी वैसे। सोचा होगा कि हालांकि जनाब का दिखाया था कि वो घर पे आके बार बार सोचती है चपेट बिल्कुल, पड़ रही है और बिल्कुल। आगे हाँ, सॉरी कि बोल उसने रहा है कुछ गलत और मैंने किया है। थप्पड़ मारी है और फिर उसने देखा कि इकबाल मुन्ना भूल गया है खुद भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ, एक बार बोला खुद ही भूल गए, जैसे भूल जाते हैं एक बार बोला हाँ। चीज को भूल गए। आप लोगों के लिए ये जैसे आप कह रहे हैं कि इट्स अ फैंटेसी दैट यू गाइस ट्राई टू क्रिएट, फैंटेसी हो, लेकिन हम अक्सर अपने रिव्यूज में भी बात करते हैं कि फैंटेसी में भी कहीं ना कहीं लॉजिक जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फैंटेसी में आप चले जाओ और इलॉजिकल हो जाए। तो वो जो एक बैलेंस होता है कि ठीक है हम फैंटेसी तो क्रिएट कर रहे हैं बट येट आवर कैरेक्टर्स एक्शंस नीड टू मेक सेंस, उसकी कितनी इसमें आप लोग पूरी है वो पूरा मेरे ख्याल से 100% जैसे है। आप कॉमेडी करते हैं ना, मैं समझता हूँ अच्छी कॉमेडी वो है जहाँ आप करके ना कर रहे हो और वो इस तरह कर रहे हो कि खुद ही उसमें कॉमेडी क्रिएट हो, जुमला ऐसा हो मतलब जब एक बार बंदा कोई इंग्लिश का वर्ड डाल देता हाँ। है कि यस ओके बड़ा बड़ा अब वो cute फनी लगता है ना, funny वो आप लगता मुझे है। कि ये कितनी उंगलियां हैं? Four. 4। हाँ। अब यू नो वो उसमें ही गुम हुआ है, कहता 4 तो ये फनी बात है। अब मेरे वो लिखी भी उस तरीके से कि वो उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो लॉजिक से ऐसा ही। हाँ कि उस तरीके से बोलना है, वो इस किस्म का बंदा है। और ये वाले जो डम टाइप का बंदा जो खलील साहब लिखते हैं ना, जरा एक क्या इसका वर्ड यूज करेंगे, नाइव इनोसेंट इनोसेंट गुंडा मतलब अब भाई भी वो बनने की कोशिश करता है, वो उसको देख देख के उसके साथ रहा हुआ है, उसी ने उसको साथ पाला है रहमती ने। हालांकि क्योंकि 4 किस्तों में अभी तक उसने कोई ऐसे गुंडा ये उसने पहले भी नहीं किया, वो मौजम निकला है तो उसको वो जगह मिली है जिसमें मौजम उससे सड़ा हुआ है। और वो भी कहता है कि अभी तू सिर्फ तेरे को बनाया है भाई, ये दिलबर उसको बोलता है कि तुझे भाई अभी बनाया है और तू इतने बड़े बड़े पंगे नहीं ले सकता, गन भी सिर्फ घुमानी आती है, चलानी तुझे नहीं आती, तो तू जरा बच के रहे और रहमती से बच बटा जो भी। तो वो इस तरह का है। और आगे फिर क्या होता है उसका भी कुछ अंदर उसने कितना डीप है वो आगे जाके भी पता चल सकता है कि उसके क्या फियर्स हैं नहीं हैं। अच्छा एज एक्टर्स, क्योंकि यमुना ने 2-3 दफ़ा इस बात का भी जिक्र किया कि जितनी प्यारी आप लग रही हैं इन जेंटलमैन, अपने आप को देख के अच्छा लग रहा है। सो एज एक्टर्स कितना ज़रूरी है कि आप लोग जब अपने आप को देखें तो अच्छा लगे, दैट यू शुड लुक गुड, या वो वैनिटी छोड़ी जाती है कि छोड़ दो वैनिटी, नहीं ना भी लगे अच्छा तो खैर है। देखें एक हद तक तो अच्छा लगना चाहिए और अगर लग सकता है बंदा और अगर है तो क्यों नहीं और कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। देखिए ये तो कैरेक्टर पे डिपेंड कैरेक्टर करता तो है। देखिए- वैसे आजकल जिस किस्म के कैरेक्टर्स हो रहे हैं और जैसे तो लोग सब एक्टिंग अच्छे कर लगे। रहे हैं, अब तो 3 एपिसोड के बाद आप कोई भी इंडियन की आप कोई भी सीरीज उठा के देख लें या जो भी और भी आप कैरेक्टर्स को देख लें, कैरेक्टर कैसा है वो उसके साथ लोग चले जाते हैं। यहाँ वो हॉलीवुड की कोई देख लें उसमें शक्ल वकल का बंदा ना भी हाँ, हो, ये भी बड़ा मैटर कर रहा है आजकल। अब तो कहानी के अंदर वो सूट करता है तो वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। अगर वो अच्छी एक्टिंग भी कर रहा है और कैरेक्टर उसका ऐसा है जिसको आपको अच्छा लगाना है तो वो अच्छा लगना और वो शुरू हो तो पूरी जाता है। टीम है ना कि लिखा हुआ कैसे गया है, डायरेक्ट कैसे किया ऐसे ही हुआ स्टाइलिंग है। कैसे। आप सिर्फ खूबसूरती की बात कर रहे हैं। नहीं, वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो हमारे वो बहुत package focus बहुत है। कम करता है। होता ना। हमारे यहाँ बहुत फोकस है मैं बड़ा मैटर है। करता है, लाइक जैसे कॉम्प्लेक्स लोग हैं हम लोगों को होता आई है। मीन अच्छी बात है, खूबसूरती को हाँ। पसंद करना चाहिए। जैसे मुझे मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी लग सकती हूँ स्क्रीन पे, मेरा पॉइंट ये था कहने का। हाँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है अपने आप को ऐसे देख के, ऐसे जनाब के बाल, मुझे भी कहीं कहीं में अच्छा लग रहा था तो अच्छा लग गया। यहाँ पे ना बड़ा कोई Why do you say this? कि मतलब माशाल्लाह when we Because I see have you, we never realize you are very cared। pretty. अच्छा, मैंने कभी केयर नहीं किया कि मैं कैसी लग रही हूँ, कभी जिंदगी में उल्टी सीधे मैंने हाँ, तो ये नहीं ऐसे करती वैसे। बिल्कुल केयर नहीं किया कभी इनिशियल प्रोजेक्ट्स में भी। तो ये होता है ना कि कभी कभी आप, ये भी मेरे लिए सरप्राइज था। मैंने हाइसम को कॉल करके कहा कि मैंने सना को कॉल करके कहा कि आप लोगों ने जो मेरी स्टाइलिंग की, सब कुछ एक एक जिस तरह लाइट हुई हुई है, कैमरा हुआ हुआ है, ग्रेडिंग सब कुछ हुआ हुआ है, सो यू नो वो एक पैकेज बनाता है चीज़ को। नहीं, मेरे ख्याल इम्पोर्टेंट है, बड़ा जरूरी है। इम्पोर्टेंट है। लड़का अच्छा लड़की लगना जरूरी है। लोग ऑडियंस की आंख को अच्छा लगे। बिल्कुल। हुमायूं, आप अपनी स्टाइलिंग को कितना खुद से उसको 5 मिनट से ज्यादा बाल वाला मेरे सर पे लगा दे, मैं उसको बोलता हूँ हट जा, मैं खुद बना रहा हूँ।
10 मिनट कर हाँ, नहीं लिटरली 5-7 मिनट सीरियसली। No, but that's not just your hair, costume या dressing या जो भी होती है character देखो के कॉस्ट्यूम look- इसमें जो भी बनाने थे, वो जो कैरेक्टर बनाया था, वो जो जिस तरह के शॉर्ट कुर्ते और वो कार्गो टाइप पैंट्स हैं, तो इतना तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर काम करना चाहिए और वो किया है। वो प्रोडक्शन का काम है, इन्होंने इंटरेस्ट लेके उसमें बनवाया है, तो आई थिंक वो अच्छा लग रहा है, एक डिफरेंट लग रहा है ना, वो कुर्ते जेबों वाले, और उसका स्टाइल कुछ ऐसा है, अपना यूनिक स्टाइल है। और वो ये कि अगेन अब जो उस साइड के जो गुड्डे होते हैं वो बाइक पे पटर करके आए और ठा बंदे को मारा और चले गए, और ये कांगड़ी होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोग अलग हैं, हमने अलग तरीके से, जरा हीरोइज्म है, ये इकबाल नजर आई, वो वाला चस्का डाला हुआ है बीच में। मेरे ख्याल में जितना हम निचोड़ सकते थे एक सवाल बड़ा है, हमारे यहाँ बड़ी मिस्ट्री बन जाती है भाई कि ड्रामों की किस्तें कितनी है, पता नहीं क्यों। बाहर आपने भी क्राउन किया, पता होता है 6, 7, 8 किस्तें। हमारी 26 ही हैं। आज आप बता रहे हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आएंगी भी 26, आएंगी भी 26, कम हो जाएगी, बढ़ती बढ़ेगी। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। But why does it become such a secret here in Pakistan कि ड्रामों को लेके भाई कि कितनी नहीं पता होता लोगों को, शुरू में पता भी नहीं होता। Actually में नहीं होता पता क्या है होता। कि Producers बहुत करते ज्यादा हैं। ट्रीटमेंट दे दी किसी ड्रामे को, और वो कुछ लोग ऐसे कहते हैं ड्रामा अच्छा चल गया, और एपिसोड कभी राइटर छोटे लिख देते हैं, उनको बोला जाता है कि भाई आप छोटे लिखते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है, कभी कभी राइटर उसमें ज़्यादा लिख देते हैं, और ज़्यादा लिखते हैं तो फिर ट्रीटमेंट ज़्यादा हुई और ज़्यादा ट्रैक्स हैं, ज़्यादा शूट हो गया, ऐसा भी होता है। कई दफा ये भी होता है कि सीन्स कुछ गैर जरूरी हैं, कुछ सही नहीं लग रहे, तो वो कट कर देते हैं डायरेक्टर, तो उसको ऐड करने के लिए कुछ आगे ऐड कर दिया जाता है। सो ये भी एक वजह है, लेकिन एपिसोड जेन्युइनली नहीं पता होता उनको कि कितने एपिसोड, जेन्युइनली नहीं पता होता। मतलब ये होता है 2, 4, 5 बढ़ गए, तो ये नहीं पता होता कितने बढ़ेंगे, क्योंकि हम खुद एडिट पे देख रहे होते हैं भाई इसका कितनी निकल रही है ड्यूरेशन, ये कितना होगा, तो कोई 25वें एपिसोड पे या 20वें एपिसोड पे मुझे लगता है वहीं भाई ये कम हो जाएगा, अबे कम हो जाएगा, कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं, तो क्या करें, कम नहीं होना चाहिए, तो फिर वो बढ़ ही जाता है। कभी 2 एपिसोड बढ़ गए, अचानक से आता है कि 2 एपिसोड बीच में लिखे हुए ज़्यादा आ गए थे तो शूट भी ज़्यादा हो गए, तो ये इस तरह बहुत होता है कि इतनी एक्यूरेट हमारी वो नहीं होती। जो खलील साहब जो लिखते हैं ना, वो 2 एपिसोड या तो कम होंगे, बड़ा तो कभी भी नहीं। ये खलील साहब जो लिखते हैं, हाँ 23-26 थे और 23 निकले। अच्छा, हाँ वाओ, अच्छा है ये, इट्स गुड। तो इसके भी 26 है तो 23। अब ये जो मैं इसी बात पे खुश है, हूँ। जो आपने चपेड़ वाला जो सीन देखा था, वो सेकंड एपिसोड का फ्रीज था, और वो आया है सेकंड एपिसोड के शुरू बीच में, नहीं सेकंड एपिसोड के फ्रीज से 5-7 मिनट पहले, 7 मिनट पहले, मुझे लगता है बिल्कुल बीच में आया, 10 मिनट पहले। ओके, हाँ, तो मतलब वही कि छोटा हो गया ना। अब उन्होंने क्या किया हुआ था कि सेकंड एपिसोड का जो फ्रीज था, तो फ्रीज के बाद उन्होंने फिर जो अगला एपिसोड शुरू किया था, तो वो बात वहां से खत्म हो गई, और उसके बाद डिस्कशन जो है फिर बाद में हुई थप्पड़ की। वो क्या थी कि वो घर आके बैठा हुआ है और अहमद पीछे से चलता हुआ आ रहा है, तो एक तरह से ये तीसरे एपिसोड का पहला सीन होना था, जो कि वो दूसरे ही एपिसोड में आ गया, तो ये छोटा हो गया ना। तो अभी भी हम कोई एक एपिसोड पीछे चल रहे हैं। अच्छा। स्क्रिप्ट वाइज ये जो आया है अभी चौथा है, तो 4:30 पौने 5 स्क्रिप्ट हो गया। अच्छा। By the time Gentleman ends, आप दोनों को इंडिविजुअली क्या लगता है कि what it should have achieved by then? ये तो ना ठीक है, लोगों को एंटरटेन कर दिया, बस ठीक है, मकसद पूरा हो गया, या जिस पॉइंट पे हालांकि वो सबसे बड़ा मकसद है। बट हम जो ये बात भी कह रहे हैं कि कुछ नया, एंड इट इज जो हमने अभी तक यही मेरे ख्याल से अचीवमेंट है, कुछ नया, स्क्रीन बिल्कुल, डिफरेंट। आई मीन हाइसम डायरेक्टिंग आफ्टर मैनी इयर्स, बीच में उन्होंने एक शॉर्ट सीरीज भी की थी, सो वो एक बड़ा है कि यू नो जैसे छोटी छोटी जैसे डायरी पे लिखने का भी आवाज़ आ रही होती है, वो सब रिकॉर्ड फोलीज हमने रिकॉर्ड की हैं। जैसे जैसे मेरा और अब्बा का एक सीन है, तो पीछे वो ले लो पता नहीं समथिंग वो वाला टाइप था, स्ट्रीट हॉकर्स की। सो वो सब चीज़ें एडिशंस है ना, दैट इज़ अ प्रोग्रेस ऑल टुगेदर, सो दैट शुड बी द अचीवमेंट आई थिंक। अच्छा, एक लास्ट लाइटर नोट, बिल्कुल, कि आप लोगों दोनों ने एक दूसरे से क्या सीखा इन जेंटलमैन? कोई ऐसी चीज़ है जो कि you didn't know as an actor, और as a person about each other, हाँ, जो आपने एक दूसरे से सीखी हो? आप बताएं। मैं बताऊं? जी जी, Okay, पहले आप बताइए। देखिए जी कि काम करते हुए दूसरे एक्टर को कंफर्ट देना
और दूसरे एक्टर को समझ जाना कि क्योंकि बड़ा मासूम एक्टर है प्यार से डील करो। एक दफ़ा क्या हुआ मैं बताता हूँ, मैं ये बात तुम्हारे पीछे 2 दफ़ा बता चुका हूँ, तुम्हें नहीं शायद मैंने बोली। एक सीन में ना एक सीन याद है, हम टेबल पे ऐसे बैठे थे और एक लंबा सीन था जो मुझे पता है वो आपको पहला सा सीन। अच्छा उसमें दो रीज़न थे कि मैं जब सीन करवा रहा था वो भी सीन आया नहीं है, वो सीन हमने फिर किसी और सेटिंग में किया था। तो एक तो ये था कि वो डाइनिंग टेबल पे दोनों बैठे हुए हैं और मैंने कोई ड्रामा बोलना था लंबा, और उसके बीच में ना ये गुस्से से देख रही होती है, तो इसमें मैंने डायलॉग बोलना शुरू हुआ और यमुना ने कोई ऐसे करके देखा, ये आंखें देखी, मैं लाइनें भूल गया सही बात। अच्छा मैंने कहा यार ये बहुत ऊपर है मैंने कहा हाइसम मुझसे हो नहीं रहा, ये बहुत ऊपर बैठे हैं, अब हम लड़ रहे हैं। अच्छा ऑलमोस्ट मेरा जो लाइनें थी आगे लड़ने वाली थी, या मैं बहुत बड़ा एक इसको थीसिस सुना रहा होता हूँ कि ये होता है और ये होता है और फिर ये होता है। हाँ, पूरा उन्हीं मैंने कहा तुम लोगों ने खाना भी रख दिया, मैं ये कैसे ये होता है ये होता है, देखो ऊपर से क्या ऐसे। तो खैर वो तो मैं वो गया। अच्छा नहीं, और फिर मैंने नोट किया कि फिर जब मैं लाइनें अपनी भूल रहा था वापस से लाइनें मैंने पढ़ रहा था कि याद तो था अभी क्या हो गया। तो फिर इसने ना यूँ करके यूँ देखा, फिर यूँ एक्सप्रेशन चेंज किया। हो सकता है कि वो एक्सप्रेशन इसने उस वक्त उसको वो आया, और ये भी क्योंकि आप जब दूसरे बंदे की बहुत लाइनें हो तो दूसरा बंदा जब रिहर्सल के अंदर ना खुद भी अपने एक्सप्रेशन को भी चेक कर रहे होते हैं कि क्या मुझे ऐसे एक्सप्रेशन देना चाहिए या वैसे देना चाहिए। But no, I felt that. ये मैंने आज पहली बार बात की है इससे। I felt that and I was like, शुक्र है क्योंकि no, because that was his first day and it was like 4-5 जो बड़े वाला स्क्रिप्ट होता है उसकी इतनी लंबी लाइनें, और वो बैठे हुए थे हेड वाली वो उस पे चेयर पे, और सब बाकी सब इधर उधर थे, और एक हाइसम का भी एक अलग से प्रेशर खलील साहब की लाइनों का, और मैंने यूं करके तो मैंने कहा यार दिस इज नॉट गुड यमुना। असल में मुझे ये हुआ कि यार ये रिएक्शन कुछ गड़बड़ सा हो गया है, तो जरा थोड़ा सा ना जब तुम्हारा क्लोज आएगा ना तो तब तुम ही कर लेना ये जो तुम कर रही हो। नहीं तो मैंने कहा कि जब कई दफा होता है ना, अभी तो उनका क्लोजअप बन रहा है या अगर इस तरह मास्टर शॉट है तो कुछ पता नहीं है, और मैंने वो चेंज किया। मैंने कहा सुने और मैंने वो फील किया कि इसने चेंज किया है। मैंने कहा शुक्र इसको अंदाजा हो गया मैं बड़ा मासूम सा आदमी हूं, वैसे इस तरह नहीं अगली दफा उन्होंने मुझे कहा था मैं बहुत मासूम सा एक्टर हूं। सो यू नो एक तो मैंने कहा एक तो प्रोड्यूसर है, मैंने तुमसे ये डिस्कस नहीं किया कभी, आपने कभी, बट आई फेल्ट इट राइट अवे। सो एक एक्टर का कंफर्ट होना अच्छा मेरा जो था एक्सपीरियंस, मेरा इंतहा से ज्यादा आपके साथ काम करने का, मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना कंफर्ट, कोई ओवरशैडो किसी चीज़ को नहीं करना, किसी चीज़ में कोई, यानी कि ना जो साफ दिली है ना इस शख्स की वो नजर आती है इनके काम में भी, और इसलिए अल्लाह ताला ने इनको इतना माशाल्लाह सब कुछ दिया है। मैं कभी मुकाबले नहीं लगाता, मेरे ख्याल से जो मेरिट पे जो सीन बोल रहा है वो वैसे होना चाहिए। कभी ओवरशैडो नहीं, कुछ होते हैं एक्टर्स वो कि मैं बताता हूं फिर मैं खा कभी भी नहीं, खैर ये तो बिल्कुल भी मैं नहीं कह रही थी, वैसे भी इनका हमने देखा 25 मिनट बाद आ रहे हैं और इतना कंफर्टेबल, इतना कंफर्ट, और वैसे भी ऑफ स्क्रीन भी ऐसे क्यूट तरीके से बस देखते हैं, यम यम करते हैं, बात करते हैं तो यम यम कहते हैं, यू नो। सो यू नो ये क्या, ये समझ नहीं आई बात। आई मीन ये थोड़ा निकनेम टाइप है। मैं आपको बताता हूँ क्या, क्यूट सा। वो बात कर रहा था उससे, सना बात कर रही थी हमजा से, तो हमजा से ना वो यमुना को बोलता है यमुना, तो वो सना उसको करेक्ट कर रही होती है, यमुना नहीं है यमुना है, यमुना ने ओ यमुना। तो मैं इसको ना मैंने कहा तो मैं खुद भी सोचता ना जब यमुना, तो मैं इसको फिर बोलता यम यम। हाँ यम तो बड़ा क्यूट, बड़ा कंफर्टिंग, बहुत ही अच्छा। यम से यम यम। हाँ वो आई थिंक से। सो यू नो मैंने तो ये सीखा, और मैं बहुत ज़्यादा सीखना चाहती हूँ अपने नेक्स्ट सेट पे और प्रोजेक्ट्स पे जाऊँगी, कि यानी कि कोई हम्बलनेस का कोई नेक्स्ट लेवल है, और उसके बावजूद इतने वो ग्राउंडेड भी हैं, और सब उनको इर्द गिर्द प्रोड्यूसर थे तो इसलिए जाहिर सी बात है सब उनको इतना वो, लेकिन बहुत मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मैं ना
हकीकतन जो हम्बलनेस है वो मैं वो अडॉप्ट करूं और जैसे हैं so yeah. अच्छा आखिरी सवाल ये कि आपके इंडिविजुअल अच्छा अगले प्रोजेक्ट्स आप अनाउंस कर दें आज जो फिल्में आपकी 2 हैं, कहाँ पे हैं, कहाँ पहुंची? एक हम पंजाबी फिल्म बना रहे हैं और एक हम लव गुरु आ रही है पंजाबी फिल्म और एक हम JPN3 बनाएंगे। तो ये मेरी मजेदार बात है कि JPN3 का आइडिया आ गया जो 4 साल से 3 साल से नहीं आ रहा था, वो वासे को आ गया और वो बहुत कमाल है। इंटरेस्टिंग। डायरेक्ट मेरा सवाल जा रहा है कास्ट में हमजा हम लिख रहे हैं। नो व्हाट पंजाबी फिल्म आज रंग है कहाँ गई फिल्म? आज रंग है भी है 4 हो गई। देखो आप बताइए 4 अब एक साथ तो नहीं शूट हो जाएंगी। ये मेरे पास लव गुरु, आज रंग है, JPN3 और पंजाबी फिल्म जिसका नाम है कोई वर्किंग टाइटल? वो खलील साहब ने कहीं बोल दिया है मिर्जा जट के नाम से, लेकिन वो वर्किंग टाइटल आप कह लें मिर्जा जट। ओके युमना, व्हाट अबाउट यू? अभी इतना सब कुछ उन्होंने बता दिया। मेरा तो JPN3 की बात हो रही है, वहाँ तेरे बिन 2 की भी बात हो रही है। हाँ डेफिनेटली एक तो वो तो डेफिनेटली है ही पाइपलाइन में। मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ना अगले आने वाले सालों में अपने पार्ट 2 ही करूंगी। पिछली जमाने की इन्वेस्टमेंट अब आ रही है काम, वो तो डेफिनेटली होगा ही। जेंटलमैन का भी सीजन 2 बनेगा। जेंटलमैन मैं ये पूछने वाला था अरे आपने क्यों अभी से बता दिया है? हाँ ना, मैं तो मर जाऊंगा फिर कैसे होगा? so बस ये ड्रामे में एक शायद एक थोड़ा सा जो मेरे मिजाज की ऑडियंस जो शुरू से मुझे फॉलो करती हैं, सो उस तरह का भी एक कुछ बहुत जल्दी ऑन बोर्ड जाएगा। सो यू नो मैं देखने को मैं मिलूंगी उस तरह लोगों को इंशाल्लाह। ये तो आपने फिल्मों को बताया, मंटो बीच में फिर मंटो है ना, मंटो की कल से शूटिंग शुरू है। ओह वाओ। मेरी नहीं, अभी दूसरे सेट्स की हो रही है। एकदम से ना इनके सारे अब वो वाकई इतने हो गए कि मुझे कहते हुए अजीब लगता है अब। वो यूं मेरा 3 साल से आता नहीं है, बट इतनी सारी चीजें शुरू हो गई। खैर लेकिन एक साथ शूट नहीं हो जाएंगी, अगले मेरे ख्याल से 3 साल का तो जैसे आप कह रहे हैं कि 2 साल मसाला है। 2-3 साल तो टाइम ही नहीं आता शूट करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो मच।